Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. As you can see here, this is our new chapter, chapter 20, the verb, transitive and intransitive verb. So यहाँ पर हम clearly topics होंगे हमारे verb का, transitive verb और intransitive verb में क्या difference होगा, किनको हम transitive बोलेंगे और किनको intransitive बोलेंगे वो देखेंगे. ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का. पार्ट 2 में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें इनके रूल्स को और डिटेल में देखेंगे. अभी यहाँ पे सिंपली वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स लाइक जो डूइंग वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में. डूइंग वर्ड्स एक कंप्लीट सेंटेंस में, ये हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब. तो ये हमारा सबसे मेन वर्ड होता है. वर्ब को सबसे चीफ और मेन वर्ड बोलते हैं सेंटेंस में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एक सेंटेंस का, जो कि डूइंग वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल रन. ओके, एक एक्शन बता रहा है कि क्या हो रहा है. ओके, राइट. फॉर एग्जाम्पल डांस, सिंग एंड लर्न. ओके, सो ये सभी और एंड ऑल्सो इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, इनको भी वर्ब बोलते हैं. सो ये कैसे एक्ट करेंगे सेंटेंस में वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे. ऑल्सो वर्ब्स के अंडर और भी अदर चीज़ें आती हैं, वो हम अपकमिंग चैप्टर्स में देखेंगे. ओके, सो अभी यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होगा. ऑल्सो वर्ब के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं. सो लेट्स सी. First of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. Okay, so let's start with this chapter. So this is our new chapter, chapter 20, the verb, transitive and intransitive verbs. सिंपली यहाँ पर सबसे पहले वर्ब के बारे में बता दिया कि ये कहाँ से वर्ड आया है. वर्ब कम फ्रॉम लेटिन वर्बम. लेटिन वर्ड है वर्बम, इससे वर्ब आया. इसका मीनिंग है यहाँ पर अ वर्ड. क्यों बोल रहे हैं कि ये एक वर्ड है? बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एक सेंटेंस में. सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला वर्ड वर्ब होता है. वर्ब अपने आप में एक वर्ड है जो कि एक डूइंग वर्ड होता है, जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं. अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक वर्ब वो वर्ड होता है जो टेल्स और एजर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. एक पर्सन या फिर थिंग जो कि एज सब्जेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस में, उस पर्सन या फिर थिंग के बारे में कुछ बताता है कि वो क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्या है. ठीक है, या फिर कुछ एजर्ट करता है उसके बारे में, कुछ स्टेट करना उसके बारे में. फाइन, तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं. अ वर्ब में टेल, पहला तो वर्ब बता सकता है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. डज क्या करता है, एक पर्सन या फिर थिंग क्या कर रहा है. लाइक हरी लाफ्स, हरी जो है वो हंसता है. ओके, द क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक स्ट्राइक करती है, बजाती है. तो लाफ्स एंड स्ट्राइक जो कि इटैलिक्स में वर्ड दिए हुए हैं, ये हमारे वर्ब हो जाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग. अभी पर्सन और थिंग क्या कर रहे हैं या फिर पर्सन और थिंग के साथ क्या हो रहा है. व्हाट इज डन टू दैट पर्सन, क्या हो रहा है. हरी इज स्कोल्डेड, हरी को स्कोल्ड किया गया, डांटना उसको. द विंडो इज ब्रोकन, सो विंडो इज ब्रोकन एंड हरी इज स्कोल्डेड. हरी ने कोई एक्शन नहीं किया है लेकिन हरी के साथ ये हो रहा है दिस थिंग. एंड द विंडो इज ब्रोकन, तो विंडो जो है वो ब्रोकन है. सो यहाँ पर पर्सन और थिंग के साथ वो चीज़ हो रही है, ना कि वो पर्सन और थिंग कर रही है जैसे फर्स्ट में था. नेक्स्ट थर्ड में व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, या फिर वर्ब बता सकता है कि वो पर्सन और थिंग क्या है. जैसे द कैट इज डेड, अब यहाँ पर इज वर्ड जो है वो वर्ब है. ग्लास इज ब्रिटल, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि वो पर्सन और थिंग क्या है, यहाँ पर कोई एक्शन वाली चीज़ नहीं आ रही है. अब यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन दी गई है. अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. सिंपल वर्ब वो वर्ड हो जाएगा जिसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं किसी पर्सन या फिर थिंग जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में कुछ बताना कि वो क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्या है, या फिर कोई फैक्ट असर्ट करना उसके बारे में कुछ बताना. फाइन, सिंपल डूइंग वर्ड या फिर एक्शन बताना, स्टेट बताना. और बीइंग, बी वर्ड्स कौन से हो जाएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं. अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड्स. अभी एक सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ब आएगा. जैसे यहाँ पे इज स्कोल्डेड, दो वर्ब आ गए थे, तो यहाँ पर मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है एक सेंटेंस में, वर्ब की जहाँ तक बात है.
जैसे द गर्ल्स वर सिंगिंग, वर और सिंगिंग ये दो वर्ड है वर्ब, ठीक है। आई हैव लर्नड, दो वर्ड आ गए, ये दोनों ही वर्ब हैं। आई हैव लर्नड माई लेसन, ठीक है। अब ये जो टेंसेज होते हैं जब हम वो स्टडी करेंगे तब उससे पता चलेगा कि ये हैव लर्नड, वर सिंगिंग, इनमें क्या डिफरेंस है और इस तरह से ये क्यों आ रहे हैं। एंड आई थिंक आपको इसका आइडिया होगा भी। द वॉच हैज़ बीन फाउंड, हैज़ बीन फाउंड, सो ये मोर देन वन वर्ड। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि एक सेंटेंस में वर्ब जो है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही आएगा, मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर। अभी वर्ब को समझने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में कैसे डिफरेंस हम देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। सिंपली वर्ब तो एक्शन वर्ड जो डूइंग वर्ड होते हैं या फिर कोई स्टेट बताते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन, स्टेट या फिर बीइंग। कोई एक्शन बता सकता है जैसे रैन, ओके, एक एक्शन हो रहा है, एक एक्टिविटी हो रही है, या फिर स्टेट कि वो किस कंडीशन में है, वो सब्जेक्ट, जैसे द बेबी स्लीप्स, एक कंडीशन में है कि वो स्लीपिंग कंडीशन में है, स्टेट है यहाँ पर। एंड तीसरा यहाँ पर है बीइंग, बी वर्ब कौन से हो जाते हैं, इज, एम, आ, ओके, जो बताता है कि वो क्या है, लाइक देयर इज, अब यहाँ पर इज आ गया तो ये बीइंग हो गया। स्टेट ही बता रहा है देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, ठीक है। तो एक्शन, स्टेट और बीइंग। अभी दूसरा यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखने के लिए बोला गया है। द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय लाफ्स लाउडली। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द बॉय, ठीक है, किक्स हमारा हो गया वर्ब, फाइन। अभी द फुटबॉल यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, द बॉय हो जाएगा, बॉय यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में लाफ्स वर्ब हो जाएगा, लेकिन लाउडली क्या है यहाँ पर, लाउडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज लाफ्स इज अ वर्ब और लाउडली इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे हंसता है, लाउडली हंसता है। उसने किक क्या करता है, किसको किक करता है, फुटबॉल को, किसको करता है, फुटबॉल को। सो फर्स्ट सेंटेंस में किक्स वर्ब पास ओवर हो जाता है, पास हो जाता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बॉय किक करता है फुटबॉल को, फाइन। बॉय हंसता है, अभी किसको हंसता है ऐसा तो कुछ नहीं है, बॉय हंसता है लाउडली, बहुत तेज, ठीक है। तो अभी इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स, जो एक्शन वर्ब किक्स डिनोट करता है वो पास ओवर हो रहा है फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट। डूअर और सब्जेक्ट यहाँ पर बॉय है, सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया, किक करने का, किसको, फुटबॉल को। तो ऑब्जेक्ट फुटबॉल को पास ओवर हो जाना, तो पास हो जाने से क्या मतलब है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, किक्स यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। सो द वर्ब किक्स इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मीनिंग है पास ओवर हो जाना फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये सिंपल ट्रांजिटिव हो गया, फर्स्ट वाला वर्ब यहाँ पर ट्रांजिटिव है, एंड ऑब्वियसली सेकंड वाला इंट्रांजिटिव है क्योंकि वो पास ओवर नहीं हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट या फिर डूअर। बॉय लाफ किया तो वहीं पर वो स्टॉप हो गया वो, और वो कंप्लीट हो जाता है, बट लाउडली इज जस्ट अ एडवर्ब क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, फाइन। अभी ऑब्वियसली सेकंड सेंटेंस में द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लाफ्स, जो वर्ब लाफ्स है वो स्टॉप हो जाता है विद द डूअर और सब्जेक्ट बॉय, फाइन। एंड डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, पास नहीं हो रहा है, सिंपल है क्योंकि सेंस यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है सेकंड में, दैट द बॉय लाफ्स, फाइन, एंड लाउडली। बट द बॉय किक्स, अब यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। द बॉय किक्स, अभी क्या किक कर रहा है, द फुटबॉल, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस यहाँ से पता चल जाता है। अभी इंट्रांजिटिव का मीनिंग है ऑब्वियसली नॉट पासिंग ओवर, फाइन। डेफिनेशन, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन। एक ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जो वो एक्शन बताएगा जो ऑब्वियसली पास ओवर हो रहा है फ्रॉम डूअर टू ऑब्जेक्ट, दैट इज फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बॉय से फुटबॉल को पास हो गया, क्या, कौन सा एक्शन, किक का, ठीक है। और सेकंड में इंट्रांजिटिव मतलब पास ओवर ना होना, वो वर्ब जो डिनोट वो एक्शन करता है जो कि पास डज नॉट पास ओवर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर या तो वो ऑब्जेक्ट को पास ही नहीं होगा, वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव, या फिर वो एक्सप्रेस कर रहा है कोई स्टेट या फिर बीइंग, जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग। एक्शन यहाँ पर फर्स्ट रैन एक एक्शन हो गया, सेकंड में स्टेट द बेबी स्लीप्स,
और यहाँ पर हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है, मीन्स ऑब्जेक्ट को वो पास ओवर नहीं हो रहा है, डूअर के पास ही स्टॉप हो जाता है वो एक्शन, या फिर स्टेट या फिर बीइंग। देयर इज अ फ्लो इन द डायमंड। फाइन। नोट इंट्रांजिटिव वर्ब्स, द सेकेंड सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेसिंग बीइंग टेक द सेम केसेस आफ्टर देम एज बिफोर। सो अभी तक हमने देखा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब थे, जो एक्शन को फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास ओवर कर रहे थे, वो ऑब्वियसली सिंगल ऑब्जेक्ट को पास कर रहे थे, बट कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पर सिंगल ना ऑब्जेक्ट होके वहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी वो कौन से ट्रांजिटिव वर्ब हैं? जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एक्सेट्रा। मीन्स कुछ गिव करना, आस्क या फिर कुछ ऑफर, प्रॉमिस करना। अभी हमने किसी को तो किसी पर्सन को प्रॉमिस किया होगा, किसी को ऑफर किया होगा, सो वो पर्सन और साथ में उसको क्या, वो जो चीज़ है वो क्या ऑफर करी या क्या प्रॉमिस किया या क्या गिव किया, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको डिनोट कर रहे हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो पर्सन होगा, जिसको कुछ गिवन किया या फिर जिसके लिए कुछ करना, फॉर होम समथिंग इज डन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा पर्सन के लिए। लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? द नेम ऑफ समथिंग, उस चीज़ का नाम, वो डायरेक्ट है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हिज फादर गेव हिम। गेव यहाँ पर ये वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, गेव हिम। अब ये पर्सन हो गया, किसको? हिम। हिम ये पर्सन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जैसे यहाँ से देख सकते हैं इनडायरेक्ट। और क्या दिया? वो चीज़ का नाम, जैसे यहाँ पर था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ वॉच। सो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक हिम और एक वॉच। वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज डायरेक्ट। सो डायरेक्ट कौन सा है कि क्या दिया, उसके फादर ने क्या दिया? वॉच। और किसको? टू हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी, किसको बताया? मी, वो इनडायरेक्ट हो गया। और क्या? अ सीक्रेट, जो सीक्रेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनके पास जो दो ऑब्जेक्ट जहाँ पर हो जाएंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कौन से हो जाएंगे? गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस। इसके सेंस से भी समझ आ रहा होगा कि ऑब्वियसली दो ही ऑब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे, कि किसको प्रॉमिस या फिर ऑफर किया और क्या किया। फाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि कभी भी ट्रांजिटिव की तरह यूज नहीं होंगे, मीन्स पास ओवर नहीं होंगे, वो सब्जेक्ट पर ही स्टॉप हो जाएंगे, मीन्स वो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होंगे। सो वो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? लाइक कम, गो, फॉल। अब ये सब्जेक्ट के पास ही स्टॉप हो जाएंगे, कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहे होंगे। लाइक कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये डिनोट कर रहे हैं वो एक्शन जो कि कभी भी कैन नॉट बी डन टू एनीथिंग, किसी और चीज़ को नहीं किया जा सकता है, मतलब वो ऑब्वियसली पास ओवर नहीं होगा, मीन्स ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो ऑब्वियसली ये इनट्रांजिटिव की तरह ही यूज हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव। ठीक है, सो ये वो वर्ड हो गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ब वो होंगे जिनको हम एज ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और इनट्रांजिटिवली भी। जैसे कि सिमिलर वर्ड हो सकते हैं, तो इसलिए ये बेटर होगा कहना, जैसे यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है, मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली। सो इट इज देयरफॉर बेटर टू से अ वर्ब इज यूज ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। मतलब यूज हो सकता है, एक वर्ब यूज हो सकता है ट्रांजिटिवली भी या फिर इनट्रांजिटिवली भी, ना कि हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, उसके यूज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बट कुछ ही ऐसे एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं जो सिर्फ इंट्रांजिटिव होंगे या फिर वो ट्रांजिटिव ही होंगे। फाइन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सिमिलर वर्ब्स को लेके। सिमिलर वर्ब एज ट्रांजिटिवली भी यूज किया गया है और इंट्रांजिटिवली भी। जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉट और फाइट, सैंक, सैंक, रिंग, रैंग। जैसे यहाँ पे द एंड्स, मतलब ट्रांजिटिवली में पास ओवर हो रहा होगा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। द एंड्स मतलब जो एक्शन है, फॉट किया द वास्प, अब ये पास ओवर हो गया, एंड ने फॉट किया वास्प से। ठीक है, अभी सम एंड्स फाइट वेरी फायरसली। अभी सम एंड्स फाइट, वो फाइट करती हैं, कैसे करती है? वेरी फायरसली। अभी किसको फाइट किया, मतलब ऑब्वियसली ये पास ओवर नहीं हुआ है, इनट्रांजिटिव है। ठीक है, द शॉट सैंक द शिप, ऑब्जेक्ट को पास हुआ ये एक्शन, लेकिन नेक्स्ट में द शिप सैंक, यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है सब्जेक्ट के पास। अभी यहाँ पर ये
एज एडवर्ब यहाँ पर दिया हुआ है कि वो रैपिडली सैंक हुआ, फाइन। जैसे लाउडली रैंग हुआ बेल, तो ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि ये सब्जेक्ट के पास ही स्टॉप हो रहा है एक्शन। लेकिन यहाँ पे रिंग द बेल रमा। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स ट्रांजिटिवली है और सिमिलर वर्ब्स को यहाँ पे एज इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ से ये क्लियर किया गया है कि सिमिलर वर्ब को हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिटिवली भी या फिर इंट्रांजिटिवली भी। सो किसी एक वर्ब को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव ही है या इंट्रांजिटिव ही है। वो कुछ ही एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिवली यहाँ पर जैसे नोट में दिया गया है, जो सिर्फ इंट्रांजिटिव ही हो सकते हैं, फाइन। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को लेके एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को स्टडी किया था, लाइक हिमसेल्फ, ओके, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। इन सच सेंटेंस एज द मैन किल्ड हिमसेल्फ, सो द मैन सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, हिमसेल्फ, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ रेफर टू द सेम पर्सन। सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो वो वर्ब यूज़ हो रहा होगा इस तरीके के सेंटेंस में, जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, तो वो रिफ्लेक्सिवली यूज़ हो रहा है, यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। सो ऑब्वियसली किल्ड यहाँ पर रिफ्लेक्सिवली यूज़ हुआ। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस ही करना है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो था वो अंडरस्टूड है, ब्रैकेट में है और अंडरस्टूड है, जैसे ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो द बबल बर्स्ट, ये अंडरस्टूड है, द बबल बर्स्ट इटसेल्फ, फाइन। द गेस्ट्स मेड मैरी देमसेल्व्स मैरी, फाइन। प्लीज कीप क्वाइट या फिर प्लीज कीप योरसेल्व्स क्वाइट। सो दीज वर्ब्स जो होंगे वो रिगार्ड कर रहे हैं इनको एज प्योर इंट्रांजिटिव, पास ओवर ना होना, फाइन, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर ही वो सेम ही पर्सन को वो रेफर कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये प्योर इंट्रांजिटिव इनको बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको रिफ्लेक्सिवली भी यूज़ कर रहे हैं और एज ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव मीन्स पास ओवर भी हो रहे हैं फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट साथ में हम उन सेम वर्ब्स को रिफ्लेक्सिवली यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सिमिलर वर्ड्स को लेके, लाइक फॉरगेट, और यहाँ पर फॉरगेट एज रिफ्लेक्सिवली यूज़ होना या फिर एज ट्रांजिटिवली वो ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ होना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ये वर्ब हो गया यहाँ पर अक्विट योरसेल्फ एज मैन। सो ये रिफ्लेक्सिवली यहाँ पर आइडिया दिख रहा है। द मैजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम, फाइन। तो ये यहाँ पर ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ट्रांजिटिव मीन्स ऑब्वियसली पास ओवर होना। नेक्स्ट आई एन्जॉय माई सेल्फ, सो ये रिफ्लेक्सिवली भी, और नेक्स्ट में ही एन्जॉयज गुड हेल्थ, फाइन। सो यहाँ पर ये एक पॉइंट दिया हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ से आइडिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का, वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, उसका बेसिक आइडिया आपको होगा। नेक्स्ट हम इसमें और डिटेल में देखेंगे इसके रूल्स और उसको स्टडी करेंगे, और अपकमिंग चैप्टर्स में हम वर्ब्स के अंडर और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं वो सब देखेंगे। बिकॉज एज हमने फर्स्ट सेंटेंस में ही देखा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंटेंस का, तो ये इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली अपने आप में टॉपिक। सो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Thank you so much for being here. Thank you so much for your time. Please do like this video and share this video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.